मथुरापुरी और यदुवंश का वर्णन। यदुवंश में मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन जी दो भाई हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस बड़ा अत्याचारी है, आताताई है, दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है, लेकिन उसमें एक अच्छाई यह है कि वह अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह रखता है। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ, और जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो देवकी के रथ का सारथी बनकर के कंस उन्हें छोड़ने जा रहा था, और मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां बहसे अबुध। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, तू जिसे बड़े आनंद उत्साह उमंग के साथ अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुझे मार डालेगा। आकाशवाणी बंद हुई, कंस ने रथ को रोका, देवकी को रथ से उतारा, तलवार निकाल के देवकी को मारने का प्रयत्न किया। वसुदेव जी महात्मा थे, अनेक प्रकार से कंस को समझाया। जब कंस नहीं माना तो अंत में वचन दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें दूंगा, आखिरी में तुम जो करना चाहो कर सकते हो, जो करना चाहो करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, देवकी वसुदेव को छोड़ा। समय बीतने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं, वसुदेव वचन पूर्ण करने के लिए अपने छोटे से बालक को कंस के पास ले गए। कंस ने कहा, ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा, मेरा घोर शत्रु 8वां पुत्र है, मैं उसे ही मारूंगा, मैं उसे ही समाप्त करूंगा, इसे ले जाओ। प्रसन्नता के साथ वसुदेव लौटे। नारद जी कंस के पास एक कमल का फूल लेकर के पधारे हैं और कहा, इस कमल के फूल को गिनो, किसमें कितनी पंखुरी हैं। कंस ने गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8। कहा, जिस प्रकार से इस कमल के पुष्प को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 हो सकता है, वैसे ही विष्णु छलिया है और तुम्हें मारने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी जानते हैं कि कंस के पाप का घड़ा लगभग भर चुका है, और जहां पूरा भरा और प्रभु का आगमन इस पृथ्वी पर होगा, इसलिए नारद जी ने और पाप के रास्ते पर अग्रसर कर दिया। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद करके निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो मां देवकी के गर्भ से शंकरषण क्रिया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और कुछ समय के बाद मथुरा में कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आती है। वह शुभ घड़ी, वह शुभ समय आया जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के इस अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, मानो यमुना उफान पे आ चुकी है। और ऐसी मध्य रात्रि में देवकी और वसुदेव ने कारागार में एक अद्भुत बालक को देखा है। तम अद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसोविकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। एक अद्भुत बालक, 5 वर्ष की उम्र, चारों भुजाओं से युक्त है,
गले में श्रीवत्स का कौस्तुभ मणि, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है और बड़ा सुंदर है देखने में। मन चाहता है देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। भगवान ने कहा आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। तो कहा कि कैसे? भगवान ने कहा ये आप जाने कैसे। वहां एक सूपा पड़ा था, भगवान को सूपे में उठा करके रखा और जैसे ही भगवान सिर पर आए, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए। बसदेव जी यमुना जी में पहुंचे हैं और यमुना को पार करके, पहले तो यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही प्रभु के चरणों का जल यमुना मैया को मिला है, बसदेव जी के पैरों के नीचे से यमुना जी प्रवाहित हुई हैं और यहाँ बसदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी प्रभु की माया का प्रभाव है, सभी सो रहे हैं। यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है। यशोदा मैया के बाजू में लाला को लिटाया, कन्या को वापस लेकर के बसदेव जी कारागार में लौटे हैं। और कंस को जब यह बात पता चली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, तलवार लेकर के कंस भागता हुआ आया। और उस समय जब कंस आता है, देवकी खड़ी हो गई और कहती हैं कि भगवान भैया, ये कन्या आपको नहीं मारेगी, ये आपकी सेवा करेगी, ये कन्या आपकी बड़ी सेवा करेगी। कंस ने कहा कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है, मुझे मारने के लिए कन्या के रूप में भी आ सकता है। और कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ गई, सिंह पर सवार हुई और कंस से कहा है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका। और आकाश में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, शंख घंटी की ध्वनियों का गुंजायमान होने लगा। आइए हम भी प्रभु की स्तुति गाते हैं भाव से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन धन श्यामा निज आयुष संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।